हेलो स्टूडेंट्स, आ गया हूँ मैं अपने वीडियो का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आइज का पार्ट 2 लेकर। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 पहले ही रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन कुछ कारणवश मैं पार्ट 2 थोड़ा लेट रिलीज़ कर पाया हूँ। आखिरकार रिलीज़ तो कर ही दिया। तो देखिए, आज हम इस पूरे इमेज के बारे में मैं आपको विस्तारपूर्वक बताऊँगा। आपको सिर्फ सुनना है और देखना भी है, ठीक है? तो चलते हैं। देखिए, यह है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आइज का इमेज, ये वाला दिख रहा है। इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में बताऊंगा, एंड इन सारे पॉइंट्स के बारे में भी। शायद मैंने कॉर्निया एंड आइरिस और प्यूपिल का शायद पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता ही दूंगा। अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा, ताकि ये इसकी डिटेल आपको डिटेल्स में पढ़ने को मिल जाए। तो देखिए, आज आपको पूर्ण रो के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा मैं। तो चलते हैं, अपने इस इमेज को ज़रूर देख लीजिएगा, आगे भी बहुत सारे। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि जो मनुष्य में कॉर्निया की जो अपवर्तक शक्ति होती है ना, वो लगभग 43 डायप्ट्रस होती है। यानी कि कॉर्निया को शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं जैसे लेसिक द्वारा फिर से आकार दिया सकता है। इसका मुख्य काम होता है कि जैसे रेज बाहर से आती है ना, उनको एकत्रित करके और रेटिना पर पहुंचाना, ताकि रेटिना पृथ्वी में बना करके हमारे मस्तिष्क तक उनको पहुंचा सके। तो देखिए, तो इस इमेज को देखिए आप, जिसे बोलते हैं कॉर्निया। इसको ये दिख रहा है ना, इसे कॉर्निया बोलते हैं। इस इमेज में शायद स्लाइड के रूप में सही दिख रहा है। आप इमेज को भी सही ढंग से देखिएगा, ताकि आपके फुल एंड फुल्ली समझ में आए बिल्कुल। तो देखिए, दूसरा पॉइंट हो जाता है अपना आइरिस। इसको भी मैंने पहले बता दिया है डिटेल में, लेकिन अब तो मैं थोड़ा ऐसे ही बता रहा हूँ। ये शरीर रचना विज्ञान है। आइरिस एक गोलाकार रंगीन संरचना होती है। आइरिस मतलब होता है कि क्या है कि यह आँख की जो आइरिस होती है, इसको रंग प्रदान करने में होती है। किसी की आँख नीली होती है तो फिर किसी की काली भी होती है, इसे बोलते हैं आइरिस। इसे प्यूपिल बोलते हैं, जो जैसे पुतली भी बोलते हैं। क्या होता है कि फलन एंड फैलाव से, यानी कि इस प्यूपिल को, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ सफेद। इस प्यूपिल को कितना घटाना है, कितना चौड़ा करना है, ये इसका काम करती है आइरिस। क्योंकि जब आपने बंद कमरे में देखा होगा कि जैसे लाइट आ रही है, तो हम, यानी कि प्रकाश के उपस्थिति में ये जो आइरिस होती है, इसका आकार चौड़ा होता है, एंड प्रकाश की अनुपस्थिति में ये आइरिस इसको, इस पीपल को, आकार को छोटा कर देती है, ताकि हमें देखने में बहुत ही आसानी हो सके। और इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे आइरिस प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, प्रकाश के बारे में बताया था आपको। संबंध स्थितियाँ हैं, कई विकार, बीमारियाँ और अन्य चिकित्सा स्थितियाँ आइरिस को प्रभावित कर सकती है। इसको हम पुतली सजगता की जांच देखभाल का भी कार्य कह सकते हैं। तो चलिए, अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। इसका प्यूपिल है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि कैसे प्यूपिल अपना कार्य करती है। यही इस प्यूपिल से होकर ये रेज रेटिना पर पहुंचती है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है। जैसे पुतली एक ब्लैक होता है, ब्लैक होल है, जो आंखों की आइरिस के केंद्र में स्थित है, जो प्रकाश को, रेटिना को एक्सट्रैक्ट करने का निर्देश देता है। जैसा मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये काला प्रतीत होता है क्योंकि पुतली में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें या तो आँख के अंदर के ऊतकों द्वारा
सीधे अवशोषित हो जाती है या आँख के भीतर प्रतिबिंब को फैलाने के बाद अवशोषित कर लेती है। तो ज़्यादातर संकीर्ण पुतली से बाहर निकलने से चूक जाती है। सब छात्र टोमोनोहो के जेरार्ड द्वारा गढ़ा था। दरअसल पुतली गोल है, लेकिन भी इसका आकार बदलता रहता है। क्योंकि इसका आकार क्यों बदलता रहता है? क्योंकि कहीं तो हमें लाइट ज़्यादा मिलती है, कहीं कम मिलती है। तो कम लाइट में इसका आकार छोटा हो जाता है एंड अधिक लाइट में इसका आकार बड़ा हो जाता है। और इस काम को करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? आइरिस। इसमें कुछ मांसपेशियाँ पाई जाती है जिसको इसको आकार को बड़ा करती है एंड छोटा करने में सहायक होती है। तो देखिएगा, आपको तो बस देखना है। चलते हैं मोबाइल पॉइंट की ओर। ये शायद मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया है। इसके अगले 3 पॉइंट मैंने पिछले पार्ट 1 में बता दिए गए हैं, तो आप उसको भी प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यह है लेंस। लेंस इसके पीछे दबा होता है, यानी कि एनाटॉमी द लेंस इज क्लियर carved disc that sits behind the iris and in front of the vitreous of the eye. It is the एक शरीर रचना विज्ञान है। लेंस एक स्पष्ट घुमावदार डिस्क है, जैसे कि इसका आकार कुछ ऐसा होता है। देखिए, इस प्रकार से इसका वो बना होता है अपनी आँख के अंदर। आपको अगले इमेज में दिख जाएगा। यानी कि ये कैमरा लेंस की तरफ बहुत काम करता है, झुकने और प्रकाश ध्यान केंद्रित करने के लिए एक स्पष्ट छवि काफी क्रिस्टलीय का, यानी कि क्रिस्टलीय आपने पढ़े हो केमिस्ट्री में। संबंध स्थिति है, उम्र के अनुसार आपका प्रकृति लेंस की उम्र का होता है। जब लेंस लॉस खो देता है, बंद दृष्टि है। परीक्षण एक आँख की परीक्षा के दौरान अपने डॉक्टर द्वारा आपकी आँख के लेंस की जांच कराई जाती है। यानी कि उम्र के उतार चढ़ाव के कारण लेंस अपनी कार्य करने की क्षमता को थोड़ा कम भी करता है, तो ज़्यादा भी कर देता है। ये अपनी एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट। ये दिख रही है, जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोलते हैं। यानी सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ द eyeball. The ligaments functions to support the eye and prevents downward displacement of the eyeball. It can be considered a part of the volar phase. It is named for Charles Barrett Lockwood. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस इंग्लिश के नीचे ही हिंदी भी दी है, ताकि आप CBSE एंड RBSE दोनों में कोई अच्छा रिविजन कर सके, ताकि मेरी तरफ से किसी को भी प्रॉब्लम ना आ सके। जैसे मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी बताते चलता हूँ। जैसे आंखों की पुतली सस्पेंसरी स्नायु यानी लिगामेंट्स को भी बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स वगैरह होती है। स्नायु आंख का समर्थन करने के लिए कार्य करता है, यानी लिगामेंट, और आंखों की पुतली के नीचे विस्थापन को रोकता है। इसे ब्लबर ज्ञान का हिस्सा माना जा सकता है। इसका नाम चार्ल्स बैरेट लॉकवुड रखा गया है। नेम फॉर चार्ल्स बैरेट लॉकवुड। तो इसे मुझको देखो कैसे कैसे ये लिगामेंट्स फैली हुई है, देख रहे हो ना स्टूडेंट्स? चलते हैं अपने सिक्स पॉइंट को, जो सेलियर्स मसल है। अब देखिए सेलियर्स मसल्स कैसी है ये, इमेज को भी देखना बहुत ही आवश्यक होता है। ये तो अपनी आइरिस हो जाती है, ये अपनी प्यूपिल हो जाती है, इसके ऊपर एक अपना कॉर्निया होता है। तो ये है क्या? सिलियरी मसल, जो आइरिस एंड प्यूपिल को पकड़ने का काम करती है। The ciliary muscle to which eye lens is attached help the eye lens to change its focal length by changing radio. ये फोकल दूरी कहते हैं ना, फोकस दूरी किसे बोलते हैं, वही होता है मतलब। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ। जैसे कि यानी हिंदी में मतलब होता है कि सिलेरी मांसपेशी जिसमें आंखों का लेंस जुड़ा हुआ हो। आंख
ये लेंस को रेडी बदल अपनी फोकल लेंथ बदलने में मदद करता है। जब आंख एक दूर की वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है आंख के द्वारा, तो सिलेरी मांसपेशियों को आराम कर रही है ताकि आंख लेंस की फोकल लंबाई को कम या ज़्यादा कर सके। आंखों में आने वाली समानांतर किरणें फिर रेटिना पर केंद्रित होती है। यानी कि जो आंखों पर जो रेज आती है, यानी कि हम किसी भी प्रतिबिंब को देखते हैं या फिर किसी भी वस्तु को देखते हैं, तो ये पहले अपने प्यूपिल की अंदर जाके फिर ये अपने रेटिना पर पड़ती है। यानी कि ये सिर्फ लिगामेंट्स ने ऑब्जेक्ट कार्य करती है। जब आंख करीब वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया है, सिलेरी मसल तनावपूर्ण तनाव होता है, तो सिलेरी मसल जो है आंख लेंस की फोकल लंबाई कम हो जाती है, वही सिलेरी मसल होती है। अब आ जाता है अपना 7वां पॉइंट, जो है कि विट्रस चैम्बर। देखिए, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट्स के रूप में बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, इस इमेज को देखिए थोड़ा, इसे बोलते हैं विट्रेसी जैम, यानी विट्रेसी चैम्बर। यानी कि ये चैम्बर, इसमें कुछ ये लिक्विड सा होता है, इसमें भरा यहाँ पे रहता है, जैसे कि लिगामेंट्स वगैरह मसल जो होती है उनको तनाव करने में या फिर ऐसे करने में सहायक होता है। जैसे कि अपने जो आंसू होते हैं ना, आंसू यहाँ पर होते हैं, वो उसको जलोद्रव बोलते हैं, जलो लिक्विड। जैसे कोई कचरा वगैरह चला जाता है तो उसको साफ करने में अपना जलोद लिक्विड ही काम आता है। तो देखिए, यहाँ पर अपना रेटिना होता है। तो फिलहाल तो अपन विट्रस सेल के बारे में बात कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए। द विट्रस चैम्बर इज द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री चैम्बर्स एंड इज लोकेटेड behind the lens and in front of the optic nerve। यानी कि जो विट्रस चैम्बर के यहाँ से जो रेज आती है स्टिपल से, वो विट्रस चैम्बर से होके रेटिना पर पड़ती है, फिर रेटिना से ऑप्टिक नर्व होती है, इस पतली सी नली में होके मस्तिष्क पर स्थानांतरित की जाती है। ये आपको मैं फंक्शंस के जो अगला पार्ट डालूंगा ना कभी, तो फंक्शंस में आपको क्लियर कर ही दूंगा। दिस चैम्बर इज फिल्ड with a thick clear gel like substance called the vitreous humor। The humor plays a critical role in supporting the posterior side of the lens। यानी कि विट्रियस चैम्बर 3 कक्षों में से सबसे बड़ा है और लेंस के पीछे और ऑप्टिक तंत्रिका के सामने, ऑप्टिक तंत्रिका से ये ऑप्टिक नर्व, ये जा रहे हैं, इसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। इसके सामने ये इसे इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। विट्रियस हाथ से विट्रियस शरीर भी कहा जाता है, कॉल्ड द विट्रियस शरीर। हास्य लेंस के पीछे की ओर समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? विट्रियस चैम्बर। तो ये हो जाता है अपना स्क्लेरा। तो देखिए, इस इमेज में देखिएगा, ये हमको दिख रहा है, ये सफेद सफेद सा, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। इसमें ही अपनी जो सारे लिगामेंट्स वगैरह है वो छुपी होती है। इसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जैसे आँख में कुछ कचरा वगैरह चला जाता है, तो इसमें ऐसी है, ऐसे उभर आते हैं इस स्क्लेरा में। ये होता तो सफ़ेद ही है, लेकिन कभी कभी जैसे चोट वोट लगने में लाल भी पड़ जाता है। जैसे स्क्लेरा आंखों के इंट्राओक्युलर प्रेशर के साथ आंखों की पुतली के आकार को बनाए रखता है ना। इसके अलावा क्या कठिन रेशेदार प्रकृति भी आंख को गंभीर क्षति से बचाती है, जैसे कि बाहरी आघात से लेंसर रेंज का टूटना। यानी कि जैसे हम एकदम से कोई अटैक हो जाए आंख पर, तो स्क्लेरा ही उसको क्षतिपूर्ण ग्रस्त कर सकता है। कैसे ये इसकी प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पर वो मैंने बताया था आपको, जलोद्रव वगैरह तो महत्वपूर्ण कार्य करने में इसकी वो करता है। तो इसके अलावा की कठिन रेशेदार प्रकृति भी आँख को गंभीर क्षति से बचाती है।
जैसे कि बाहरी आघात से लेकर टूटना। स्क्लेरा आंखों की गति को नियंत्रित करने वाली पाठ्यंतर मांसपेशियों के लिए एक तगड़ा लगाव भी प्रदान करता है। बस फ्रेंड्स, हम इतना आपको बता रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमें थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर सकें और भी अच्छी वीडियो बना सकें। तो अपना नवा पॉइंट हो जाता है कोरोइड। द कोरोइड सप्लाइज द ऑल्टर रेटिना with nutrients and maintains the temperature and volume of the eye. The choroidal circulation, which accounts for 85% of the total blood flow in the eye, is a high flow system with relatively low oxygen content. यानी कोरोइड आपको दिख रहा होगा, इस इमेज में देखिए एक बार आप, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। यानी कि जो कोरोइड होता है वो अपने रेटिना, यानी कि यहाँ पर जो रेटिना होता है आँख के थोड़ा पीछे, इसको सप्लाई करने में ऑक्सीजन वगैरह इसको थोड़ा मदद करता है। हमारी आँखें बाहर से तो बहुत ही नम दिखाई देते हैं, लेकिन इसका कार्य जो फंक्शंस हैं उसको देखने मतलब समझने के लिए बहुत ही वो होता है कि कैसे कैसे करती है ये। जैसे कोरड पोषक तत्वों के साथ बाहरी रेटिना की आपूर्ति करता है और आँख के तापमान और मात्रा को बनाए रखता है। कोरोइडल सर्कुलेशन जो आंखों में कुल रक्त प्रवाह का 85% हिस्सा है, अपेक्षाकृत कम ऑक्सीजन सामग्री के साथ एक उच्च प्रवाह प्रणाली होता है। क्या कोरोइड, देखिए ये है, ये जो लाइन से हो रही है ना, इसे कोरोइड ही बोलते हैं। छोटी छोटी पतली सी जो कोरोइड है इसे कोरोइड बोलते हैं। यानी कि सभी तरह से ये बचाव होती है। थोड़ी सी ये यहाँ पे नहीं होती है, ये समझने की बात है। यहाँ पर नहीं होती है कोरोइड की परत, क्योंकि यहाँ पे होगी तो फिर वो रेज जो कैसे जाएंगे मस्तिष्क तक हमारे तक, क्योंकि रेटिना पहुँचाता है ना यहाँ पे, तो ऐसे करके। तो अपना 10वां पॉइंट आ जाता है रेटिना, जिसकी हम अपन बात ही कर रहे थे अभी। यहाँ पर ये रेटिना, रेटिना इज द नर्व layer that lines the back of the eye. Sense light, the creates impulse that travel through the top optic nerve to the brain. There is a small area called the macula in the retina that contains special light sensitive cells, the macula. देखो फ्रेंड्स, मैं क्या है कि थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको तेज में चाहिए तो आप अपनी प्ले स्पीड को तेज कर सकते हैं, ताकि बच्चों को धीरे भी समझा सकूँ। एंड डिटेल्स क्लियरली था एज ए नंबर। यानी जो रेटिना है, रेटिना तंत्रिका परत है कि आँख के पीछे लाइनों प्रकाश कोश है और आवेगों के मस्तिष्क के लिए ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से यात्रा बनाता है। रेटिना में मॉक्यूला नामक एक छोटा सा क्षेत्र है जिसमें विशेष प्रकार संवेदनशील कोशिकाएं होती है। मैकुला हमें ठीक विवरण स्पष्ट रूप से देखने के लिए अनुमति देता है। आंखिक सुनने, देखिए आँख ये पूरी सिस्टम कैसे कैसे करती है, ये आपको बहुत ही डिटेल बात सुनने की बहुत आवश्यक होती है। तो जैसे कि रेटिना के फंक्शंस क्या होता है, ये थोड़ी मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे ही अपनी रेज बाहर से इस प्यूपिल में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के बाद में जो लेंस होता है ना, ये लेंस से यहाँ पे अवतल भी होता है, अवतल जैसे यहाँ पे तो अवतल होता है, ये उत्तल होता है। फिर ये अपने स्पेक्ट्रस चैम्बर में एंटर करता है। तो यहाँ से एंटर करते ही जो क्या है कि जो रेज होती है उनको ज़्यादा ना करना पड़े, इसलिए इसका काम होता है स्पेक्ट्रस चैम्बर का। तो इसको ये डायरेक्ट प्यूपिल द्वारा रेटिना पर उत्सर्जित किया जाता है। फिर रेटिना क्या करता है कि जो बाहर से जो प्रतिबिंब बन रहा है ना उल्टा, उसको ये सीधा करके अपने ऑप्टिक नर्व के द्वारा अपने मस्तिष्क को भेजता है, ताकि इसको
आगे ऑर्डर फॉलो किया जाए। तो ये रेटिना का फंक्शन होता है। अब है भाई ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या क्या काम करती है ये देखिएगा। यानी कि इसका मुख्य काम ज़्यादा तो नहीं है सर। जो रेटिना द्वारा जो प्रतिबिंब कभी बनाई गई थी उसको, ये है ऑप्टिक नर्व, ये उसको मस्तिष्क प्रवेश करना होता है। जैसे ऑप्टिक तंत्रिका जैसे कपाल तंत्रिका द्वितीय के रूप में भी जाना जाता है, या बस के रूप में एक युग्मित कपाल तंत्रिका है जो रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी पहुंचाती है। मनुष्यों में ऑप्टिक तंत्रिका विकास के 7वें सप्ताह के दौरान ऑप्टिक डंठल से ली गई और रेटिना गैंग्लियन सेल एक्सॉन ग्लियल कोशिका से बना है। यह ऑप्टिक डिस्क से ऑप्टिक चियास्मा तक फैली हुई है। तो पार्क जेनिटल न्यूक्लियस फ्रैक्टाइल न्यूक्लियरी और बेहतर कॉलिक्यूलोस के लिए ऑप्टिक ट्रैक के रूप में जारी निर्माण होती है। स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ कभी कभी अटक जाती है तो ये थोड़ा मेरे क्या है कि ईयरफोन होते हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं इसको भी बहुत जल्दी आपके सामने क्रिएट नहीं होने दूंगा। तो शायद हमारी स्लाइड्स